तो महाराज जी, तंत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बोले जिसको आजकल के लोग समझ सके, तंत्र है क्या एक्चुअली में? तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम मनुष्य की साधारण शक्ति से उसको किया नहीं जा सका। अच्छा, तो हमको उस कार्य को करने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। तंत्र को बनाया क्यों गया? क्या उद्देश्य है उसका? क्या है कि भगवान शंकर जी हैं जो तंत्र परंपरा के प्रवर्तक हैं। हाँ, जैसे आजकल के पॉडकास्ट में ना महाराज जी एक शब्द बहुत चल रहा है, डेढ़ फुटिया सिद्ध करना। हाँ। मैंने डेढ़ फुटिया सिद्ध कर रखा, तो मुझे इतना पता भी नहीं था डेढ़ फुटिया कर रहे हैं। फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो एक्चुअली में कोई एंटिटी है ये डेढ़ फुटिया? उसमें वो लोग ऐसा कहते हैं कि डेढ़ फुटिया कोई भी चीजों को चुरा लाना, हाँ जी, है ना। तो मैं कहता हूँ यार, तुम कोहिनूर हीरा चुरा। तो महाराज जी, जो भी आप ये सब बातें करो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप तंत्र पे विश्वास नहीं करते। मैं तंत्र पर विश्वास करता हूँ, लेकिन आजकल के तांत्रिकों पर विश्वास नहीं। तो मैंने ऐसा सुना है कि एक एंटिटी होती है कर्ण पिशाचनी, कि अगर कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना है तो जिसको भी सिद्ध करना है उसको अपना मल मूत्र खाना पीना पड़ेगा। हमारे भागवतम जी में एक विषय आता है, ऋषभदेव भगवान कहते, ऋषभदेव भगवान मल त्याग करते थे तो उनके मल से 1 योजन सुगंध जाती थी। अगर लोगों को सिद्ध करना ही है तो वो ये नेगेटिव एंटिटीज को ही क्यों सिद्ध कर रहे हैं? वो पॉजिटिव एंटिटीज जैसे कि श्री हनुमान जी, जो कि एक चिरंजीवी हैं, बोला जाता है कलयुग में भी हनुमान जी महाराज हैं, तो लोग उनको सिद्ध क्यों नहीं कर रहे? देखिए, ये युग धर्म है, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसी चीज नहीं होंगी तो क्या सतयुग में होंगी? तो क्या इस बात का कोई प्रमाण है? हाँ, देखिए, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यान्ति देव भृता देवान पितॄन् यान्ति पितृभृताः भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपिमा। राधे राधे, बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट बाबा के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं तंत्र विद्या के बारे में, और बहुत सारी बातें तंत्र विद्या से जुड़ी जो कि आजकल के बहुत से पॉडकास्ट में चल रही हैं। बहुत सी कुछ ऐसी बातें जिसमें लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। ये बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं महंत सुखदेव गिरी जी महाराज, गोलोक धाम आश्रम, दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे भैया, कैसे हैं महाराज जी आप? बस सब कृपा भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, जो आपने समय दिया हमें आज पॉडकास्ट में आने के लिए। जी। तो महाराज जी, मैं आपसे सबसे पहले ही पूछना चाहता हूँ कि जो तंत्र विद्या है इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, तंत्र विद्या ना आज से नहीं है, वो वैदिक काल से है। यहाँ तक कि अथर्व वेद में भी कुछ ऐसी विधि विधान प्राप्त हुए हैं जिनका स्वरूप कुछ तंत्र जैसा है। अच्छा। कि इस प्रकार से सोम देवता की पूजा करो, इस प्रकार से इस देवता की पूजा करो, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि वो वैदिक काल से है। लेकिन वैदिक काल में इन सारी विषयों को, इन सारी बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता था। तो इनका जब विस्तार हुआ, जो ह्यूज विस्तार हुआ है, वो मध्य काल में हुआ है। क्योंकि सतयुग में लोग प्राय सत्य पर निर्धारित रहते थे और वहां पर किसी को इस प्रकार की विद्या का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। तो तंत्र तो प्रारंभ से ही है, लेकिन जो इसका विस्तार हुआ है वो मध्यकाल में हुआ है। तो महाराज जी, तंत्र का एक्चुअल मीनिंग क्या है? अगर हम एक लेमन लैंग्वेज में बोले जिसको आजकल के लोग समझ सके, तंत्र है क्या एक्चुअली में? जैसे कि मैं एक कार्य कर रहा हूँ कि एक 100 किलो की बोरी उठाकर मेरे को यहाँ से दिल्ली लेके जानी है, तो मेरे पास कई प्रकार के साधन हैं कि मैं उनको उसे लेके जाऊं। बिल्कुल। या तो सर पर रख के लेके जाऊं, या फिर गाड़ी में लेके जाऊं, मोटरसाइकिल पे, फ्लाइट में, कैसे भी लेके जाऊं, प्राइवेट जेट से लेके जाऊं। तो कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो हम मनुष्य की साधारण शक्ति से उसको किया नहीं जा सकता। अच्छा। तो हमको उस कार्य को करने के लिए विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। जो विशेष शक्ति किस पर है? जो विशेष जीव हैं उनके पास विशेष शक्ति है। विशेष जीव कौन है? जो मनुष्य योनि से ऊंची योनि के जीव हैं। अच्छा। तो उसमें किसी प्रकार में यक्ष हो सकते हैं, किन्नर हो सकते हैं। मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूँ। आजकल लोग क्या है ना, किन्नर किसको कहते हैं? ट्रांसजेंडर जी, हिजड़ों को किन्नर कहते हैं। किन्नर जैसा शब्द हिजड़ों के लिए हमारे धर्मशास्त्र में कहीं प्रयोग नहीं किया गया है। अच्छा। हाँ। तो महाराज जी, किन्नर फिर किसको कहते हैं? किन्नर मनुष्य नहीं होते। अच्छा। किन्नर श्रेष्ठ होते हैं मनुष्य से, और वो उपदेव जाति की कोटि में आते हैं। अच्छा। जैसे कि यक्ष जो हैं वो उपदेव हैं, वो देवता नहीं है, लेकिन वो मनुष्य भी नहीं है। तो ना वो मनुष्य है ना वो देवता है। एक विशेष उदाहरण मिलता है हमको हनुमान जी महाराज जी का। लोग प्राय कहते हैं वो बंदर बंदर बंदर, और आजकल मैंने देखा एक व्यक्ति कह रहा कि बानर का अर्थ है कि वन में रहने वाले नर। ये भी कोई अर्थ नहीं है। बंदर
हनुमान जी जो हैं, हनुमान जी उपदेव जाति के हैं। उपदेव जाति जो देवताओं से थोड़ा सा नीचे होता है और मनुष्य से ऊपर होता है। मनुष्य से क्यों ऊपर होता है? उनके पास असीम शक्तियाँ होती हैं, असीम बल होता है और देवताओं जैसा वैभव उनके पास में होता है। तो हनुमान जी बंदर नहीं है, हनुमान जी उपदेव। वो कांधे मुझे जनेऊ साज, हनुमान जी को जनेऊ संस्कार है, जनेऊ पहनते हैं। तो जनेऊ बंदर देखा आपने किसी को जनेऊ पहने हुए? तो वो उपदेव जाति है। तो किन्नर जो है वो उपदेव जाति के एक देवता होते हैं, उनके लिए प्रयोग किया गया है। प्रेत पितर गंधर्व किन्नर बंदौ किन्नर रज निचर कृपा करो अवसर, ये तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है। तो उसमें ट्रांसजेंडरों के लिए किन्नर शब्द यूज नहीं है। एक शब्द आता है किन्नरों के लिए संस्कृत में, वो है क्लीब। अच्छा। जो कि भगवान क्लैब्यम मास मगमा पार्था नहीं तत्पय उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतपा, जो कि भगवान गीता में क्लीब शब्द का प्रयोग अर्जुन के लिए कहते हैं कि ए तू नपुंसक मत बन। ओह अच्छा। तो किन्नर जैसा शब्द हिजड़ों के लिए प्रयुक्त नहीं है। तो हम उसको मिस इन्फॉर्मेशन है। और आजकल किन्नर शब्द का ही अर्थ वो हो गया है जो कि हमारे देवताएं हैं, वो अर्थ बदल दिया, अर्थ बदल दिया। तो महाराज जी जैसे अभी आपने हनुमान जी की चर्चा करी कि अभी जैसे जहाँ भी हम हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं तो वो वानर रूप में ही है। तो आप कहते हैं कि वो बंदर नहीं है, तो बट वो वानर रूप में ही हम दर्शन करते हैं जहाँ भी दर्शन हो रहे हैं हनुमान जी के। हाँ, लेकिन आपने देखा बंदर 2 पैरों से चलता हुआ? नहीं ना। तो बंदर जैसी आकृति है उनकी। तो आकृति तो जैसे यक्ष हैं उनकी, हम मनुष्य हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि देवता मनुष्य जैसे होंगे। और हमको क्या पता है? हमको वही पता है जो टीवी सीरियल में दिखाया गया है। जी जी जी। कि उनके 4 हाथ हैं, उनके 4 हाथ हैं, उनके 2 हाथ हैं, उनके 4 सिर हैं। बताओ, कार्तिकेय जी महाराज जी के 5 सिर हैं। आपने 5 सिर वाला आदमी देखा कोई? बिल्कुल भी नहीं। अब लोग इस बात का मजाक बनाते हैं कि भगवान शंकर जी ने हाथी का सर कैसे जोड़ दिया। अरे तुम मूर्ख हो क्या? तुम भैया, वो भगवान है, वो देवता है, वो मनुष्य का नियम उनके ऊपर लागू नहीं होता है। सही बात है, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं भैया। वो संकल्प से सृष्टि पैदा, वो संकल्प करें कि अभी एक व्यक्ति बन जाए, तो उनके संकल्प में इतनी शक्ति होती है कि मानव बन के तैयार हो जाता है। ब्रह्मा जी छींक मारते हैं तो भगवान 12 भगवान उद्भवित हो जाते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसा नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता, जबकि प्रत्येक व्यक्ति की एक अलग सीमा है। अब मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूँ, आवश्यकता नहीं है कि आप उठा सकें। और एक कोई 400 किलो वजन उठा सकता है, तो आवश्यकता नहीं है कि मैं 400 किलो वजन उठा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रत्येक व्यक्ति की एक क्षमता अलग अलग है। तो वापस मैं उस पॉइंट पे आना चाहूँगा कि हमको एक दिव्य शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, एक विशेष कार्य को करने के लिए जो हमारी शक्ति से भिन्न है। हमको एक ऐसी शक्ति की आवश्यकता पड़ती है जो हम एक कार्य को करने में समर्थवान नहीं है, तो हम किसी का सहारा लेंगे। तो उसका सहारा लेने के लिए हम, यदि आप मानो कि आपको अपना घर खाली करना है तो बहुत सारा सामान है, तो आप किसी को कैसे सहायता लेके आएंगे? किसी से या तो आप उससे धन देंगे, या फिर आप उससे मिन्नत करेंगे, या फिर आपका कोई वो मित्र है तो बोले चलो भाई इसको आवश्यकता है तो मदद कर देते हैं। उसी प्रकार में कभी कभी देवता हम पर वैसी कृपा करके हमारी मदद कर देते हैं। कभी कभी देवताओं को हम लालच भी दे देते हैं कि चलो ये नहीं, हम आपके लिए ये करेंगे, अथवा हमने ये मनोती मानी कि हम इतने दीपक जलाएंगे, गंगा जी को उड़ामनी करेंगे, यमुना जी की उड़ामनी करेंगे। तो उसका अर्थ है कि हम घूस दे रहे हैं, जबकि ये उचित नहीं है। मेरे पर्सनली मानना है कि उचित नहीं है, पर इसका प्रयोग इसलिए किया जाता है जैसे कि एक माँ है। माँ क्या है? माँ बच्चे को कहती है कि ले तू गोली खा ले, मैं तेरे को लड्डू दूंगी, है ना। तो वो क्या लड्डू खिलाना चाहती है? वो गोली खिलाना चाहती है। लड्डू का वो लालच दे रही है। तो
उसी प्रकार से भगवान देवता चाहते हैं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े रहें। अब वो चाहे कोई व्रत करके जुड़ा रहे, कोई उड़ामनी करके जुड़ा रहे, ताकि थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी हो और थोड़ा सा अच्छा भी लगे, उसको भी थोड़ा कुछ लगे कि अब जैसे कि मानो अध्यात्म का अर्थ कि बस बैठ जाओ आंख बंद करके, तो ये तो थोड़ा निरसपन है ना, निरसपन है। तो ये हमारे सनातन धर्म की ये दिव्यता है कि ये मतलब हर चीज को ध्यान में रखता है, छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखता है। अध्यात्म जितनी गहराई सनातन धर्म में है, अन्य, मैं तो धर्म मानता नहीं अध्यात्म सनातन धर्म के अतिरिक्त किसी को, तो अन्य जो मजहब इत्यादि है, जो जिनकी ये कल्पना है अथवा जिनका ये संकल्प है कि हम धर्म है, एक स्वतंत्र धर्म है, तो उस किसी भी धर्म ने इतनी गहराई में जाकर अध्यात्म का अनुभव नहीं किया जो कि सनातन धर्म वाला। तो महाराज जी, जैसे भी आपने सब कुछ बताया कि तंत्र की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरा इसी के ऊपर एक अगला क्वेश्चन ये है कि तंत्र को बनाया क्यों गया, क्या उद्देश्य है उसका? हाँ, देखिए क्या है कि मैंने जब आपको कहा कि एक विशेष शक्ति की आवश्यकता हमको पड़ती है, उसी प्रकार क्या है कि भगवान शंकर जी हैं जो तंत्र परंपरा के प्रवर्तक हैं। अच्छा। हाँ, यदि किसी कारणवशात अथवा किसी एक परंपरा में आपको किसी अन्य देवता का या देवी का मार्गदर्शन मिल सकता है, परंतु 80 से 90% जो विषय है भगवान शंकर के इर्द गिर्द घूमता है। अच्छा। तो भगवान शंकर क्या है? वो भूतनाथ हैं। तो भूतनाथ का अर्थ प्रेत नहीं है, भूतनाथ का अर्थ है हम समस्त लोग भूत ही तो हैं। जीव भूतः सनातन, भूत जो शब्द है उसे जीव जो आत्मा है वही तो भूत हैं, सबके नाथ हैं, सबको प्रेम करने वाले, ऑर्डर दानी है, आशुतोष हैं। इन समस्त शब्दों की नामों की व्याख्या करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि भगवान शंकर जी का व्यक्तित्व कैसा है। तो भगवान शंकर जी बड़ा ख्याल रखते हैं अपने बच्चों का। कलयुग में आगे ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत धन होगा, वो आपको वकील को खरीद लेंगे, आप जज के पास जाओगे जज को खरीद लेंगे, है ना। जो न्याय है न्याय को ही खरीद लेंगे, डॉक्टर को खरीद लेंगे, मतलब सब कुछ जिनके वश में है, जिनके पास एक अथाह पावर है, पैसे की पावर। तो पैसे की पावर से वो बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ठीक है पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। बिल्कुल, आज कलयुग के समय में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ है कि नहीं जी। तो किसी के पास पद है और पैसा है तो बहुत कुछ करने में सामर्थ्यवान है। तो भगवान ने कहा कि इस समय एक साधारण व्यक्ति अपनी रक्षा कैसे करेगा, साधारण व्यक्ति अपना जीवन कैसे यापन करेगा, साधारण व्यक्ति अपने कठिनाइयों से कैसे लड़ेगा। अब मानो कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति जो मानो कि कोई मंत्री है, अब उसने चाहा कि मैं महाराज जी का अहित करके रहूंगा, महाराज जी को दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास में तो मैं पुलिस के पास जाऊंगा तो पुलिस मेरी तो सुनने से रही, मैं जज के पास जाऊंगा जज मेरे तो सुनने से रहा। तब भगवान शंकर ने कहा कि तब तुम तंत्र विद्या का सहारा लेना। अच्छा, तंत्र विद्या आत्मरक्षार्थ बनाई गई है। भगवान ने एक ऐसी दिव्य शक्ति आपको प्रदान करी कि इससे आप अपनी रक्षा कर लेना। अब मानो कि कोई मंत्री आया कि इनको महाराज जी के साथ में मुझे गलत करना है, हमने बस 2 माला फेरी, कहा कि आज ये रात सोना नहीं चाहिए, है ना। उसके रात भर पेट में दर्द रहा, रात भर उसको गंदे गंदे और बुरे बुरे स्वप्न आए, है ना। तो वो तो देखेगा कि अरे भैया क्या हो रहा है, फिर सोचेगा विचारेगा कि मैंने किसका गलत करना चाहा, फिर भाग के आएगा उस व्यक्ति के पास में। तो तंत्र विद्या आत्मरक्षार्थ है, लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि जब आप इसका प्रयोग मार्केटिंग के स्वरूप में करने लग जाते हैं, जब आप इसका प्रयोग एक व्यापारीकरण की धारणा से करते हैं, तब इसका सार चला जाता है। अब मानो मैं आपसे कहूँ कि आप एक कन्या को प्रेम करते हैं, एक लड़की को प्रेम करते हैं, वो भी आपसे प्रेम करती है, और आप इस बात को जाके मार्केट में बताने लगे कि अरे तुम्हें पता है वो लड़की मेरे से प्यार करती है, अरे तुम्हें पता है वो तो लड़की मेरी बंदी है, ऐसा बच्चे कहते हैं। अब ये बात उस लड़की को पता चल जाए तो आपसे प्रेम करेगी? बिल्कुल भी नहीं, छोड़ देगी नहीं, क्योंकि सम्मान सबके लिए प्रिय है जी।
तो जिस प्रकार हम ये जो तंत्र है ना वो गोपनीय है और ये सब किसी को दिया नहीं जाता, विधिवत दीक्षा दी जाती है। ये कोई मिश्री जैसा प्रसाद थोड़ी नहीं कि किसी को भी बांट दो तुम। अरे इसको देने के लिए कम से कम 10-10 साल गुरुजी उनसे सेवा लेते हैं। अच्छा। उसके बाद में देखते हैं कि हाँ ये योग्य है कि नहीं है, उसके बाद में दी जाती है। तो वो गुरु परंपरा से प्राप्त होता है। ऐसे नहीं कि कोई व्यक्ति ऑनलाइन बैठा है तुमको बता रहा है। आज मैंने देख रहा हूँ कि ऑनलाइन साधनाएं हो रही हैं, ऑनलाइन सेशन हो रहे हैं। बिल्कुल, लोग ऑनलाइन कोर्सेज भी बिक रहे हैं महाराज जी इसके, तंत्र विद्या के। नहीं, ये बहुत बहुत खराब है। ये आपके लिए बहुत अहितकारी है और बहुत नीचे ले जाने वाला है। तो जब आप उसको बताने लगेंगे मार्केट में कि ये तो मेरे को जानता है, इसका मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा, तब वो छोड़ के चला जाता है। क्यों? 2 बातें होती है, उसको लगता है या तो इसको मेरा महत्व नहीं पता, और या फिर भाई मैं तेरे ऊपर कृपा करने आया था, किसी अन्य के ऊपर कृपा करने नहीं आया था। तूने मेहनत करी है। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि मैंने उसको बस में कर रखा है, मैं उससे ये काम करवा दूंगा। बिल्कुल, हाँ जी। जो कि पूर्णतः गलत है, पूर्णतः गलत है। आप यदि इतने शक्तिशाली होते कि आप उस देवता से बड़े हैं तो आपको उसकी आवश्यकता क्या थी? सही बात है। अरे किसी शक्तिमान ने आपको कुछ एक शक्ति दी तो उसका अर्थ ये नहीं है कि आप उस शक्तिमान से ऊपर हो गए, है ना। और एक छोटा सा व्यक्ति ही आपके उसमें रह सकता है, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति आपके बंधन में नहीं रह सकता। और यदि ऐसी बात कुछ होती कि वही हम उनको बंद कर लेंगे, हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, तो भगवान शंकर जी इस तरह की विधान आपको लगता है कि करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको लगता है कि जो दिव्य आत्माएं हैं, जो दिव्य चीजें हैं, उनका इस तरह का उपयोग होगा कि लाओ आजकल कि इतने सस्ते हो गए हैं कि लाओ 500 रुपया दो, 500 नहीं है तो 200 दो, 200 नहीं है तो जितना मर्जी देते, ला मैं करके देता हूँ, घंटे भर में काम करके देता हूँ, जो कि बिल्कुल बिल्कुल 100% गलत है। तो महाराज जी मतलब जो जैसे आप बता रहे हो कि लोग ऐसे 500 रुपये में, 100 रुपये में, 200 रुपये में कर देते हैं, हाँ। तो क्या वो सक्सेसफुली कर पा रहे हैं तंत्र को? चाहे वो गलत है या सही, बट वो कर पा रहे हैं? नहीं, फालतू की बात, पैसा लूटने का तरीका है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक व्यक्ति था, मैंने देखा कि वो ऐसे ऐसे माला जपता है और कह रहा है हाँ बता, मैं बताऊँ तेरे घर में क्या हो रहा है, मैं बताऊँ तेरे, ऐसे ऐसे वीडियो डालता है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कह रहा बढ़िया। लेकिन मैंने उसकी सच्चाई जानने के लिए मैंने क्या किया, मैंने उसको फ़ोन किया। अच्छा। उसका नंबर लेके। अच्छा। मैंने कहा मैं अजय शर्मा हूँ और मेरी वाइफ है कीर्ति शर्मा, और मैं 10 साल से ट्राई कर रहा हूँ, हमें बच्चा नहीं हो रहा। अच्छा। तो कह रहा हाँ मैं देख पा रहा हूँ, एक कोई समस्या चल रही है आपके ऊपर। अच्छा, फोन कॉल पे ही बोला? हाँ, फोन कॉल पे कि मैं देख पा रहा हूँ। तो मैंने कहा बताओ क्या होगा? कि बोले उपाय तो बता देंगे पर 500 रुपया लगेगा। तो अब बात ये है कि मैं उसको 500 रुपया दे दूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं उसको 500 रुपया दे रहा हूँ ना, तो वो 500 रुपया मेरा बहुत अहित करने वाला है। भगवान कहते हैं दातव्य मिति यद्दानम दीयते नोपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। देश काल और पात्र को देखकर दान देना चाहिए जी। अब मुझे नहीं पता कि वो शराब पी के अपनी पत्नी को पीटेगा 500 रुपये से, वो शराब पी के पत्नी को पीटेगा, पत्नी गाली देगी, बद्दुआ देगी, वो मेरे को लगेगा। तो दान भी दे रहे हैं आपको, वो दान जा कहाँ रहा है, किस कार्य में प्रयोग हो रहा है, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो दान नहीं है। नहीं महाराज जी, ये तो दान नहीं हुआ ना, ये तो ऐसा हुआ कि मेरे को किसी से कुछ काम करवाना था तो मैंने उसको काम करवाने के पैसे दिए। अरे काम तो वो कर ही नहीं रहा ना, मुझे पता ही नहीं कि मैं काम ही, अब मैं कोई अजय शर्मा नहीं हूँ, ना ही मेरी कोई पत्नी है। तो महाराज जी क्वेश्चन पूछने का ना रीजन यही है क्योंकि गांव देहात में ना ये बहुत होता है कि वहां पर लोग परेशान होते हैं, तो तंत्र विद्या और ये सब बहुत ज्यादा गांव देहात में बहुत ज्यादा होती है, और वहां पर शायद ऐसे लूटने वाले भी बहुत ज्यादा होंगे। मैं आपको एक स्पष्ट बात बता देता हूँ, एक जो भी देवता आपने सिद्ध किया है वो आपने अपने कार्य के लिए किया है, ना कि दुनिया भर का ठेका लेने के लिए। सही बात। दूसरी बात, जब भी वो देवता का आप व्यापारीकरण करने लग जाएंगे तो वो सिद्धि समाप्त हो जाती है, वो सिद्धि नहीं रहती। ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि यदि बहुत सारे हमारे सिद्ध ऐसे मुनियों के द्वारा देखा गया है कि उन्होंने, किसी को बच्चा नहीं था तो उन्होंने बच्चा दे दिया, किसी को पास में
कुछ भाग्य में धन नहीं था तो उन्होंने धन दे दिया, लेकिन वो दिया उन्होंने अपनी तपस्या से। वो किसी, अरे ऐसे तो जो सृष्टि का नियम है वही बदल जाएगा, सृष्टि का जो कर्म का चक्र है वही बदल जाएगा। फिर तो तुम कोई भी व्यक्ति खूब पाप करे और किसी एक देवता को सिद्ध कर ले और उसके अनुसार उससे सारे धन ले ले, सब कुछ ले ले। अब ये लोग बहुत सारे जो पॉडकास्ट में करते रहते कि हमने ये सिद्ध कर रखा है, हमने ये सिद्ध कर रखा है। जैसे आजकल के पॉडकास्ट में ना महाराज जी एक शब्द बहुत चल रहा है, 1.5 फुटिया सिद्ध करना। कि मैंने 1.5 फुटिया सिद्ध कर रखा, तो मुझे इतना पता भी नहीं था 1.5 फुटिया कर रहे हैं, फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा। तो एक्चुअली में कोई एंटिटी है ये 1.5 फुटिया? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, किसी ने यदि कहा 1.5 फुटिया सिद्ध कर रखा है तो उसमें वो लोग ऐसा कहते हैं कि 1.5 फुटिया कोई भी चीज़ों को चुरा लाता है। हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो मैं कहता हूँ यार तुम कोहिनूर हीरा चुरा के लाओ, है ना, चोरी करो ना यार, है ना। और जो अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके पास में जो कुछ सीक्रेट कोड्स हैं उनको चुरा के लाओ। अरे तुम सुपर पावर बना देंगे ये लोग भारत को, भारत के नीचे सारे लोग दबके रहेंगे, तो ऐसी चीज चुराओ ना। तो बाकी क्या 2-4 लाख रुपया क्या चुराने के लिए भेजना है तो ऐसा कुछ चुराओ ना। सही बात है, जब चोरी करनी है तो कुछ बड़ी करो। 1.5 फुटिया वाली बात उतनी ही तर्कसंगत और सत्य प्रतीत होती है जितनी कि हम अपने गांव में हमारे दादाजी कहते थे, तेरे को पता है हमने भूतों की बारात देखी थी। ये सबने सुना होगा। हाँ, कि अथवा कि मेरे से एक बार भूतनी ने बीड़ी मांगी थी, ये कहानी भी सबने सुनी होंगी। हाँ, तो उसी प्रकार की ये 1.5 फुटिया की बातें हैं कि सिर्फ कहानियां बना दी लोगों ने। हाँ, कहानियां के बीच में कुछ अफवाह उड़ी थी कि मुंह नोचने वाले आते हैं कि सुबह ऊपर आप ऊपर सोते हैं, क्या बोलते हैं उसको, छत पर, हाँ रूफ टॉप पर सोते हैं तो मुंह नोच के चला जाएगा। उसी तरह की बात किसी मन चले व्यक्ति ने ये अफवाह सी उड़ाई और उस अफवाह को लेकर ये जो भी फेक तंत्र वाले बैठे हैं, मैं तुम सबको कह रहा हूँ, जितने भी लोग आते हैं, जितने भी पॉडकास्ट पर आ रहे हैं, अथवा आप लोगों को जितने भी जो पॉडकास्ट वाले तंत्र वालों पर विश्वास है, जितने भी आप उनको मानते कि नहीं ये तो सुपर पावर है तंत्र के मामले में, मैं सबको चैलेंज कर रहा हूँ, मेरी ना इस उंगली में दर्द करके दिखा दें और वो व्यक्ति वीडियो बनाए, तारीख दे कि इस तारीख को, इस दिन को तुम्हारी उंगली में दर्द होगा, और देखना मैं किसी डॉक्टर के पास में नहीं जाऊंगा, करके दिखाओ ना तुम। मैं गुरुओं को नहीं, तुम लोग जिनके ऊपर श्रद्धा कर रहे हो, तुमको कह रहा हूँ, अपने बाप गुरु जिसको भी मानते हो तुम उसको बोलो कि वो मेरी इस उंगली में दर्द पैदा करके दिखाए, जो कि संभव नहीं है। तो महाराज जी एक चीज़ पूछनी है, मतलब आप ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह रहे हैं? हाँ, मैं व्यक्ति विशेष के लिए कह रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मतलब मैं तो वैसे देखिए ये सब लोगों को ना मैं सीरियसली लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं आज से साधु नहीं हूँ। मैं 5 साल का था ना तब से साधु हूँ जी, ठीक है। मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन मैं एक बार प्रेमानंद जी महाराज जी से मिला तो मैंने पूछा था, अब हमारे जीवन में भी प्रश्न होते हैं जी, तो मैंने पूछा कि महाराज जी मेरे साथ में जो दिव्य घटनाएं हुई हैं, जो दिव्य अनुभव हुए हैं, वो मुझे किसी के साथ शेयर करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए? महाराज जी ने स्पष्टतः मना किया था। आपको लग रहा है तो आप वो पॉडकास्ट यदि किसी को क्रॉस वेरीफाई करना है तो एपिसोड नंबर 392 या 93 है, उसमें लिखा है कि क्या भगवत कृपा के अनुभवों को हमको दूसरों व्यक्तियों के साथ में शेयर करना चाहिए, एकांतिक वार्ता का है, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं जी। तो हमने बहुत सारे अनुभव ऐसे किए हैं, लाख अनुभव मेरे पास में, 20 साल मेरे को हो गए इस अध्यात्म जीवन में, तो मैं बता सकता हूँ लाखों अनुभव हैं, हजारों अनुभव हैं, लेकिन नहीं है, उसको बताने की आज्ञा नहीं है, हमारे गुरुजनों से भी नहीं है, और मुझे भी यही था कि नहीं बताना है, लेकिन मैं चाहता था कि मेरी बात को एक संत कह दें तो थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल जाता कि नहीं भाई सब। प्रेमानंद महाराज जी को आज के समय में पूरा विश्व सुन रहा है, हाँ। भारत ही नहीं, मेरे को लग रहा है भारत के बाहर के लोग भी सुन रहे हैं, तो शायद आपके थ्रू वो मैसेज भी सबको मिला। हाँ, तो ये मात्र प्रश्न मेरा नहीं था जी, वो नवल नागरी बाबा जी हैं जो महाराज जी के जो सेवक हैं, तो महाराज जी के जो साथ में रहते हैं,
तो महाराज जी कहते हैं, वो मेरे को बता रहे थे कि महाराज जी हम संतों के प्रश्न ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि संत कहीं ना कहीं बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, और वो प्रश्न मात्र संत का नहीं, वो हजारों लाखों करोड़ों लोगों का प्रश्न होता है। तो ये प्रश्न आपका नहीं है, बहुत सारे लोगों का है। तो उन्होंने मना किया था। तो मैं पर्टिकुलर लोगों को टारगेट करके कह रहा हूँ कि हाँ, जैसे कोई लड़का है रुद्र तारा करके, वो है वो जी। हाँ, तो वो लड़का है मतलब लिटरली इनको सहन, मेरे को कभी कॉमेडी शो वगैरह देखना हो तो मैं इनकी बात देख लेता हूँ ताकि थोड़ा इंटरटेनमेंट वगैरह मिल जाए, क्योंकि लिटरली सर दर्द हो जाएगा आपको कि यार क्या बोल रहा है ये। महाराज मेरे को तो ऐसे लोगों को देख के ना गुस्सा आता है, क्योंकि ऐसे लोग ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मतलब मैं तो उस काबिल हूँ नहीं अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो, बट ऐसे लोगों को देख के गुस्सा इसलिए आता है कि सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं ऐसे लोग। देखो, ये धर्म के बारे में धा भी नहीं जानते जी। और बात यह है कि ये लोग मात्र पब्लिक को आकर्षित करने में लगे हुए हैं। और मैं भाई 20 साल से साधु हूँ। मेरे जब तक गुरुदेव ने आज्ञा नहीं दी कि तुम जाओ प्रवचन करो, जाओ तुम बोलो, जाओ तुम पॉडकास्ट करो, अथवा तब तक हमने नहीं किया जी। मैंने भाई मैं तो 5 साल से हूँ, मेरे को तो कब से प्रारंभ कर देना चाहिए था, लेकिन जब तक गुरुदेव की आज्ञा नहीं हुई तब तक नहीं किया। और ऐसे नहीं कि हमको बोलना नहीं आता था। आई वॉज ओनली 12 years old। उस समय मुझे पूरी भगवत गीता याद हो गई थी, 700 श्लोक, समझे जी। करीब 2500 श्लोक मैंने याद किए हैं। जो मैंने पढ़ाई की है वो मात्र 14 साल की उम्र तक की है, उसके बाद पढ़ाई नहीं की मैंने, समझे। तो मेरे को तो कितना पहले प्रारंभ कर देना चाहिए था, लेकिन नहीं, जब तक परिपक्वता नहीं आ जाती, जब तक वो सिद्धि नहीं आ जाती है, तब तक आप उस विषय में नहीं बोलना चाहिए। और ये लोग तो अपने आप को भगवान से कम रखते ही नहीं, मतलब अब सबको भगवान बनना है, भगवान से कम कोई रुकना नहीं चाहता। वो तो कहता है कि देवी मेरे बटन खोलती थी। क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो आप। कि वो कहता है कि एक कोई व्यक्ति कहता है कि शराब लो और उसमें रोटी पकाओ, और पता नहीं क्या बेतुकी और बेमतलब की बातें किए जाते हैं ये लोग, कि ये करो तो वो मुंडी आपके ऊपर सिद्ध हो जाएगी, ये है वो है। तो मैं आपको कहता हूँ, यदि आपका ऐसा विवेक लगता है, जो दर्शक हैं तुमको लगता है कि सारी चीज़ें सत्य हैं अथवा हो सकती हैं, तो करके देख लो। और कोई लगता है कि नहीं मेरा कार्य तो हो गया, तो मैं इस बात को मात्र संयोग मानूंगा कि जैसे कि मानो 100 लोगों को बुखार आया और मैंने कहा कि 100 लोग मैं एक बोतल दे रहा हूँ, इसमें से पानी पी लो, तो उसमें से 10 लोगों का तो बुखार ठीक होना ही है। तो 10 लोग तो कहेंगे भाई मेरा बुखार तो पानी पी के ठीक हो गया, जबकि ये बात मात्र संयोग है, क्योंकि उनका बुखार शाम को ठीक होना था जी। तो इसी बात पे महाराज जी, मेरे को एक प्रेमानंद महाराज जी की एक वीडियो है जो इसके बारे में कुछ याद आया। उनके पास एक भक्त है, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी के दर्शन किए और कहा कि ऐसे ऐसे मेरे बेटा है, इसकी कमर में कितने सालों से दर्द है। तो महाराज जी ने ना बहुत अच्छी बात कही कि अगर इसकी कमर में दर्द है तो डॉक्टर के पास लेके जाओ। कि उन्होंने ये कहा, साधु संत भगवान सब कुछ कर सकते हैं, बट साधु संत भगवान कमर दर्द ठीक करेंगे? तो मेरा भी यही मानना है कि साधु संत भगवान सब कुछ कर सकते हैं, मगर आप लोग उस चक्कर में अंधविश्वास में ना पड़े। साधु भगवान सब कुछ कर सकते हैं और कमर दर्द भी ठीक करते हैं, कर सकते हैं, ऐसी भी सामर्थ्य है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति कह रहा है मैं कमर दर्द ठीक कर दूंगा लेकिन मुझे 500 रुपया चाहिए जी, तो इट्स रॉन्ग। वही मैसेज था प्रेमानंद महाराज जी का कि साधु संत भगवान लोग सब कुछ कर सकते हैं, बट कुछ लोग उसका गलत फायदा उठाते हैं और अंधविश्वास में फंस जाते हैं, कि अंधविश्वास में लोगों को फंसा लेते हैं। तो यही कह रहे थे महाराज जी की मैसेज यही था कि डॉक्टर के पास जाइए। तो जिसका ये ऐलान है कि वो पैसा लेके चीज़ों को ठीक कर रहा है, मैं 99.99% श्योर हूँ, अथवा जिसने भी ये दरबार लगा रखा है, तो मैं 99% श्योर हूँ कि वो कहीं ना कहीं गलत जा रहा है और गलत दिशा है उसकी, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव चीज़ें हैं। तो महाराज जी, जो भी आप ये सब बातें करो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप, मतलब सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, कि आप तंत्र पे विश्वास नहीं करते या क्या है? अगर आप थोड़ा सा इस बारे में और अच्छे से बता सकें।
मैं तंत्र पर विश्वास करता हूँ, लेकिन आजकल के तांत्रिकों पर विश्वास नहीं करता। बात यह है क्योंकि उसका पर्टिकुलर नियम है, और नियम आजकल देख रहे पॉडकास्ट में बताया जा रहा है। जबकि कामाख्या से आप दीक्षित हुई हैं, एक जो रुद्रतारा व्यक्ति है, मैंने कामाख्या में फ़ोन किया, एक बड़े पुजारी जी मेरे मित्र हैं जो मोदी जी की और बागेश्वर धाम की, और इवन वो अंबानी का बेटा गया था, अनंत अंबानी, उनकी सबकी पूजा कराते उधर, तो बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। तो मैंने उनको फ़ोन किया कि मैंने कि रुद्रतारा नाम का कोई व्यक्ति है, क्या चल रहा है? तो बोले इसका, तो वो बोले कि रुद्रतारा का कामाख्या में प्रवेश बंद है। अच्छा, बैन है इसका। अच्छा, ये यहाँ आ नहीं सकता। आपने कभी नहीं देखी होगी, बहुत पुरानी कोई देखा होगा तो बैन किया, क्योंकि वो गलत चीजें कर रहा है। और आई थिंक कामाख्या देवी मंदिर जो है वही तंत्र का एक काफी महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। कोल परंपरा में बिना दीक्षित हुए आप तंत्र में प्रवेश ही नहीं कर सकते। अच्छा, तो वो दीक्षा वहीं मिलती है। अच्छा, तो ये बातें हैं। तो मैं जो भी हमारे शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं, मैं उनमें विश्वास करता हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हो सकती हैं जो मेरी बुद्धि से परे हों, उस समय मैं हाथ जोड़ देता हूँ कि हे शास्त्र भगवान, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन यदि हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं और उसमें हमको समझने में गलती हो सकती है, मेरी कैपेसिटी कम हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि भगवान कहे तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, तो भगवान स्वयं अपने मुंह से कह जाते हैं कि जो शास्त्र में लिखा है वही हमारे लिए प्रमाण है और वही सही है जी। तो कहीं ना कहीं हम अपनी भगवान की बात को तो नहीं ठुकरा सकते ना। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। बाकी सारे धर्मों के जो लोग होते बोले हम भगवान के पैगंबर हैं, हम भगवान के मैसेंजर हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, एक धनंजय, मुझसे ऊपर कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं सुप्रीम हूँ, ऐसा कह रहे हैं। और वो भगवान ये कह रहे हैं कि जो शास्त्र है वही प्रमाण है जी। तो मेरी ऐसी श्रद्धा है कि हमारे जो शास्त्र हैं वो हमारे लिए, अच्छा कौन से शास्त्र हैं, कौन से शास्त्र प्रमाणित हैं, ये भी देखना पड़ेगा हमको। तो उसमें जो 18 पुराण है जी, है ना, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, तो उन शास्त्रों के जो परिप्रेक्ष्य में जो हैं, उनके इर्द गिर्द जो शास्त्र घूम रहे हैं वो प्रमाण है। अब मैं यदि कोई इंग्लिश का अच्छा जानकार हूँ तो मैं इंग्लिश में एक किताब लिख दूंगा, लेकिन वो किताब बाइबल नहीं बन जाएगी ना। सही बात। मैं उर्दू का जानकार हूँ तो वो किताब कुरान नहीं बन जाएगी ना। उसी प्रकार मैं संस्कृत भाषा का जानकार हूँ तो मैंने कोई किताब लिख दी तो वो शास्त्र प्रमाण नहीं हो जाएगा जी। तो शास्त्र प्रमाण वही है जो हमारे ऋषियों द्वारा लिखित हैं, तो वही शास्त्र प्रमाण है जी। तो महाराज जी, जैसे अभी जो आप ये सब शास्त्र प्रमाण की बात कर रहे हैं, तो मैंने भी एक पॉडकास्ट किया और आजकल बहुत से पॉडकास्ट चल भी रहे हैं उस बारे में, भविष्य मालिका, अगर आपने सुना हो। अच्छा, ठीक है। आपने सुना है महाराज जी भविष्य मालिका के बारे में? हाँ, सुना है। तो जो भविष्य मालिका को मानते हैं, जिन्होंने लिखी भी है, तो उन्होंने वो ये बोलते हैं कि मतलब मैंने भी थोड़ा बहुत उसका कुछ पढ़ा है उसमें कि कलयुग खत्म हो चुका है, और वो और भी बहुत सारी बातें बोल रहे हैं कि इस समय पे ये होने वाला है। वॉर का भी प्रेडिक्शन उन्होंने करा था, जो इंडिया पाकिस्तान के भी वॉर हुई है पीछे ही, और भी बहुत सारी चीज़ें कि जैसे जो कल की अवतार से रिलेटेड बातें हैं। तो उस बारे में आपकी क्या टिप्पणी है महाराज जी? जैसे अब जब आप शास्त्रों की बात कर ही रहे हैं, तो भविष्य मालिका को भी वो लोग एक ग्रंथ ही कह रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? राक्षस से अर्थ क्या समझते हैं आप? किससे महाराज जी? राक्षस। राक्षस से क्या मतलब है आपका? दानव जी, जो मतलब अच्छे लोगों को खत्म करना चाहता है। हाँ जी। धर्म के विरुद्ध आचरण जो व्यक्ति करता है वही राक्षस है जी। बिल्कुल। अब रावण कौन था? ब्राह्मण था। बिल्कुल। ब्राह्मण भी ऐसा वैसा नहीं, उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति शिव विरंच पूजे बहुभांति। शिव भगवान का सबसे प्रिय भक्त था जी। श्री तुलसीदास जी महाराज जी लिखते हैं उत्तम कुल पुलस्त्य करनाति, और शिव जी का भक्त, और ब्राह्मण ऊपर से, लेकिन उसको क्या कहा गया? राक्षस कहा गया। हिरण्याकश्यपु अच्छे कुल से आया है जी, है ना, लेकिन
उसको राक्षस कहा गया। क्यों? क्योंकि इन सभी की मंशा ये थी कि ये चाहते कि हम भगवान बन जाएं और धर्म के विरुद्ध कार्य करें। तो वही है ये। जब आप भविष्य मल्लिका, एक भविष्य पुराण हमारे यहाँ एक प्रमाणित ग्रंथ है। अच्छा। जो 18 पुराणों में एक पुराण है जो कि वेद व्यास जी के द्वारा ही लिखित है, भविष्य पुराण। हाँ जी, भविष्य पुराण। भविष्य पुराण की क्या शैली है? भविष्य पुराण की ये शैली है कि श्री सूत जी महाराज जी आगे जाके फ्यूचर में जाके देख रहे हैं कि आगे जाके क्या क्या होने वाला है। तो वो देखकर शौनक आदि जो ऋषि हैं उनको बता रहे हैं कि आगे जाके पृथ्वीराज चौहान पैदा होगा, आगे जाके इस्लाम धर्म पैदा होगा, आगे जाके क्रिश्चियन धर्म पैदा होगा। और प्रॉपर भविष्य पुराण में ये सारी चीजें लिखी हैं। आला ऊदल के बारे में जानते हैं आप? किस बारे में महाराज जी? आला ऊदल के बारे में जानते हैं? नहीं, मैंने नहीं सुना महाराज जी। आला ऊदल बुंदेलखंड के बड़े सूरवीर हैं वो। अच्छा। आला ऊदल का बहुत क्रेज है हमारे उत्तर प्रदेश में, बिहार में। अच्छा। अरे आप देखिए कभी तो आला ऊदल के बारे में भी उसमें लिख रखा है भविष्य पुराण में। भविष्य पुराण को पढ़कर किसी व्यक्ति के मन में एक विकृति आई और उसने एक ऐसा टॉपिक अपने आप क्रिएट कर दिया कि भविष्य मल्लिका। अच्छा। जो कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं भविष्य पुराण से चुराया हुआ कॉन्सेप्ट रही है। अच्छा, बस थोड़ा सा उसको बदल दिया वो अपनी सुविधा अनुसार। भविष्य मल्लिका हमारे लिए कोई प्रमाण नहीं है। जैसे काम शास्त्र है, काम सूत्र है, तो काम सूत्र हमारे लिए दार्शनिक शास्त्र नहीं है। वो हमारा एक कुछ हो सकता है लेकिन वो हमारे लिए दार्शनिक शास्त्र नहीं है। उसमें कहा जा रहा है कि जो पुरुष मैथुन के बाद में अपनी स्त्री के द्वारा प्रदत्त जल ग्रहण करता है वो धन्य है। तो अब क्या तुम इस बात से प्रभावित होकर उसका अनुसरण करने लग जाओगे कि नहीं भैया, जब तक हमने अपनी पत्नी के साथ में मैथुन नहीं किया और जब तक पानी नहीं पिया तब तक हमारा जीवन ऐसे ही है। तो वो देखा जाएगा कि कौन से शास्त्र आपके लिए दार्शनिक हैं जी। अब भविष्य मल्लिका तो टोटली पाखंड लगता है। अच्छा। अरे आप मानो कि मतलब जब आप भविष्य मल्लिका मान रहे हो, कह रहे हो कि अभी सतयुग प्रारंभ हो रहा है, सतयुग प्रारंभ हो रहा है तो हमारी भागवत जो पूरा वृंदावन चल रहा है भागवत कथा के ऊपर, पूरा वृंदावन नहीं आधा आध्यात्म भागवत कथा के ऊपर चल रहा है। तो भागवत कथा झूठी हो जाएगी, राम कथा झूठी हो जाएगी, सारे पुराण झूठे हो जाएंगे। वेद व्यास जी में कोई बुद्धि नहीं है, बस ये जो भविष्य मल्लिका लिखने वाला ये इतना बुद्धिमान हो गया कि ये कह रहा है कि बाकी सब तो मूर्ख हैं, हम हैं, देखो हमसे बात करो, हम हैं सुप्रीम, सबसे अधिक जानने वाले। तो ये वही लोगों की उपज है। अच्छा, बहुत सारे लोग तर्क देंगे कि ये उसके अनुसार हो गया, ये उसके अनुसार हो गया, भविष्य मल्लिका के अनुसार ये हुआ, भविष्य मल्लिका के अनुसार ये हुआ। देखो भैया, हम उस किसी भी किताब को नहीं मानते जिस किताब का संदर्भ हमारे ग्रंथों में नहीं हो। तो भविष्य मल्लिका आज से 15, भाई मैंने क्या कहा आपको, मैं 20 साल से साधु हूं जी, ठीक है। आप ये बताओ, आपने सबसे पहले भविष्य मल्लिका का नाम कब सुना? महाराज अभी कुछ समय पहले ही। हाँ, और जी, आप अध्यात्म से कितने सालों से जुड़े हुए हैं? मैं भी महाराज जी मतलब वैसे बचपन से ही हाँ। भक्ति में हूँ, बट ऐसे कुछ मतलब साधु संतों के आसपास रहा हूँ, उनकी सेवा में रहा हूँ बचपन से ही। अच्छा, 20 साल का मेरा अनुभव जी, मैंने कम से कम 10 साधुओं से पूछा जी, जिनका 50-50, 60 साल का अनुभव है जी। तो वो भी कहते हैं कि ऐसी कोई चीज हमने नहीं सुनी। तो ये सब अभी जब से ये सोशल मीडिया में से ही भविष्य मल्लिका का एकदम से मतलब मैंने देखा सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारे पॉडकास्ट आ रहे हैं उसके बारे में। ये सब एल्गोरिदम का विषय है, मैं थोड़ा सा समझ पाया हूँ जब से सोशल मीडिया यूज करता हूँ। तो ये कि मानो किसी प्रेस की जो भी प्रेस इसको छापेगा बोले एक बार ह्यूज इसका एल्गोरिदम, इसके व्यूअरशिप बढ़ाई जाए, फिर एक प्रेस के पास में इसके राइट्स जाएंगे, वो प्रेस इस किताब को छापेगा और वो मन माना दाम पर बेचेगा। तो ये उसकी सोशल मीडिया की गई, इसकी मार्केटिंग की गई इस चीज की, और टोटली कॉन्सेप्ट भविष्य पुराण से चुराया गया है। और जब मेरे को तो ऐसा लगता है महाराज जी, जैसे कि अब आप बता रहे हैं कि हमारा पुराण है ऑलरेडी भविष्य पुराण, हाँ। तो हम उसको क्यों नहीं मान रहे? मतलब उसी को पढ़ लो अगर हमारे को भविष्य के बारे में जानना है तो। हाँ, तो अगर भविष्य पुराण की व्याख्या करते हुए यदि कोई
वस्तुतः हमारे सनातन धर्म का मानने वाला व्यक्ति होता तो भाई भगवत गीता की तो व्याख्या की है लोगों ने जी, तो भविष्य पुराण को उठाकर ही और भविष्य पुराण की व्याख्या करते हुए भी ये ऐसी सारी बातें लिखी जा सकती थी जी। लेकिन नहीं, हमको अलग से भगवान बनना है। मैं क्या कह रहा हूँ, लोग भगवान से नीचे अपने आप को चुनते ही नहीं ना, भगवान से नीचे अपने आप को देखते ही नहीं, तो वही बात है। तो महाराज जी एक बार ना हम दोबारा से तंत्र के ऊपर आते हैं कि मैंने ना बहुत सारी जगह सुना है, मतलब मैंने भी खुद पॉडकास्ट किए तंत्र के ऊपर, तो मैंने ऐसा सुना है कि एक एंटिटी होती है कर्ण पिशाचनी, कि अगर कर्ण पिशाचनी को सिद्ध करना है तो जिसको भी सिद्ध करना है उसको अपना मलमूत्र खाना पीना पड़ेगा। तो क्या ऐसा सत्य है महाराज जी? देखिए भैया, बात ऐसी है कि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ, ठीक है, और मैं कोई बनाया हुआ नहीं हूँ कि मैं कोई कपड़ा पहन के आया हूँ और बाद में जाके पैंट शर्ट पहनूंगा जी। और मुझे फर्क भी नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे, क्या कमेंट करेंगे, लेकिन मैं वही बात कहूँगा कि जो लोगों के हित के लिए हो। मैं वो बात कदापि नहीं कहूँगा कि जो लोग सुन के अरे वाह ये कुछ नई चीज़ है, अरे यार कुछ नया सिस्टम चल रहा है, नई बात चल रही है। बाकी सारे लोग हैं वो ऐसे बातें बना के ताकि लोगों यार ये कैसे हो सकता है, एक रोमांचकारी एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी टाइप के, है ना, तो इस साईफाई है, इस तरह की कुछ बातें करने के लिए। देखिए, पहली बात तो बहुत सारी जगह ये बातें नहीं सिद्ध होती कि अच्छा। हाँ ये है। अगर इन कर्ण पिशाचिनी के विषय में तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन है उसमें ऐसा विधान कुछ जगह तंत्रों में, है ना, लेकिन उसके लिए आपको उतने योग्य होना पड़ेगा। हमारे भागवतम जी में एक विषय आता है ऋषभदेव भगवान का। कहते ऋषभदेव भगवान मल त्याग करते थे तो उनके मल से 1 योजन सुगंध जाती थी। तो उनके अब एक संदर्भ आता है कि विवेकानंद जी के गुरु जी, क्या नाम था उनका, रामकृष्ण परमहंस। हाँ, रामकृष्ण परमहंस विष्टा का भोग लगा रहे हैं काली जी। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति वैसी है, परमहंस की स्थिति है उनकी, रामकृष्ण परमहंस की। यदि आपकी वैसी स्थिति है क्या, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति समलोष्टास्म कांचना, मिट्टी में, सोने में और कांच में एक प्रकार का भाव रखता है, वही परमहंस है, वही एक स्थिति को प्राप्त है। जब तक आप संसार में रह रहे हैं, संसार में एक परिवार में रह रहे हैं, एक फैमिली में रह रहे हैं और एक व्यवस्था में रह रहे हैं, तब तक आप इन सारी चीज़ों के प्रति आप अनुरक्त नहीं हो सकते, आप इन सारी चीज़ों के लायक नहीं हो सकते। वो एक अलग अवस्था है जी। फिर वो जब व्यक्ति जाता है उस अवस्था में, तब व्यक्ति संसार से एकदम कटआउट ले लेता है। आपको पता है तंत्र से अपने आप की मुक्ति का भी विधान है। अच्छा। और एक और सबसे मिस इन्फॉर्मेशन ये है कि लोग ये समझते हैं कि तंत्र क्रिया मात्र भूत प्रेतों के लिए होती है, अथवा कुछ ये जो कुछ यक्षिणियाँ, अप्सराएं, ऐसी कुछ लोगों अभी नैरेटिव तंत्र की बात करो तो लोगों के दिमाग में यही आता है। हाँ, तंत्र वर्ड सुनते हैं तो कर्ण पिशाचनी, यक्षिणियाँ, अप्सरा, ये 1.5 फुटिया, यही सब लोगों के दिमाग में आता है। ये सब तमाशा है, ये सब जादूगरी है ना। तो ये तमाशा तंत्र में नहीं आता। तंत्र तो शिव जी का भी है, तंत्र हनुमान जी का भी है, राम जी का भी तंत्र है, कृष्ण जी का भी तंत्र है। और मैं महाराज जी मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ, अगर लोगों को कुछ सिद्ध करना ही है तो वो ये नेगेटिव एंटिटीज को ही क्यों सिद्ध कर रहे हैं? वो पॉजिटिव एंटिटीज जैसे कि श्री हनुमान जी, जो कि एक चिरंजीवी हैं, बोला जाता है कलयुग में भी हनुमान जी महाराज हैं, तो लोग उनको सिद्ध क्यों नहीं कर रहे? देखिए, नेगेटिव एंटिटी के पीछे क्यों भागे रहे हैं? देखिए, युग धर्म है, ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में ऐसी चीज नहीं होंगी तो क्या सतयुग में होंगी? कलयुग का व्यक्ति तुरंत लाभ चाहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते परिणामे विषमेव तत्सुखम तामसम स्मृतम, जो सुख परिणाम में विष के समान हो वह सुख तामसिक सुख है। अभी हम, आपको पता है, मैंने 3 साल 4 साल गुरुजी के आश्रम में रह के झाड़ू लगाई है। आज का कोई बच्चा है कि जो झाड़ू लगाए, डांट खाए पूरे दिन और रह जाए माँ बाप से अकेला? कितनी उम्र में?
8 9 10 साल इतनी उम्र में है किसी के अंदर इतना पेशेंस? इतना पेशेंस नहीं है। हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा, कि हनुमान चालीसा पढ़ता है वह सिद्ध हो जाता है। और बोले कि हम नहीं मानते ये बात को, लेकिन उसमें लिखा है कि शंकर भगवान इस बात के साक्षी हैं, गवाह हैं, गवाह हैं कि भैया हाँ सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उस तरफ किसी का ध्यान नहीं जा रहा। क्यों नहीं ध्यान जा रहा? उसमें मेहनत है ना, उसमें मेहनत है, उसमें ब्रह्मचर्य पालन है। ये रात को मुंह देते हैं, कहाँ ब्रह्मचर्य की अपेक्षा कर रहे हो आप? आज के युवा से उसका फोन देख लो, सब पता चल जाएगा। सही बात है। छोटे छोटे बच्चे कहाँ चले जा रहे हैं। और आजकल के डॉक्टर की मति मारी गई है। वो कह रहे कोई नहीं, करो ब्रह्मचर्य का नाश, कोई फर्क नहीं पड़ता, खूब बाल्टी भर भर के बन रहा है। अच्छा, ये क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मचर्य रखोगे तो सही रहोगे, स्वस्थ रहोगे, बीमारी नहीं होंगी। ब्रह्मचर्य नहीं रखोगे, आपका शरीर ढांचा बन जाएगा, जो भी बीमारी जकड़ लेगी। इनका व्यवसाय कैसे चलेगा? तो डॉक्टर तो कहेंगे कि करो ब्रह्मचर्य का नाश, खूब बनता है हमारे शरीर में। हमारे ऋषि महात्मा पागल थे। अरे ब्रह्मचर्य, अच्छा ब्रह्मचर्य से बात पता है क्या है? बात यह है कि अधोगामी 2 गति होती है, एक अधोगामी एक ऊर्ध्वगामी। अच्छा, आजकल ब्रह्मचर्य का अर्थ लोग ये समझने लग गए हैं कि बस मन से रोक लो ऊपर से। एक तरफ तो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं बिल्कुल नष्ट नहीं करना है, दूसरी तरफ अरे वाह कितनी सुंदर है, चित्र देखे जा रहे हैं, मन से सुख लिया जा रहा है। कोई नहीं भाई, हम कर तो नहीं रहे, वीर स्खलित तो नहीं हो रहा, लेकिन आपके मन में वो कामुक चित्र देखने की इच्छा हो रही है ना, तो ये ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके वीर की गति अधोगामी है, वो लघुशंका के माध्यम से निकल जाएगा। वो जब आप सो रहे होंगे तब खंडित हो जाएगा, क्योंकि ऊर्ध्व गति नहीं है, अधोगामी गति है आपकी। ऊर्ध्वगामी जब आपका वीर चलने लगेगा तब आपको पता चलेगा कि वीर का महत्व क्या है। अरे 1 लाख लोग बैठे हैं और उसमें एक बाबा जी बैठा है, कैसे चेहरा चमक रहा है बिना क्रीम पाउडर लगाए। और यहाँ क्रीम पाउडर हटा दो इनका तो दिन में डर जाए आदमी कि यार ये वही आदमी जो मैं देखता था। सही बात है। तो ये ब्रह्मचर्य की ताकत है, अलग से ही दिखता है वो, अलग से ही दिखता है उसका तेज, जो वस्तुतः ब्रह्मचर्य पालन करते हैं। तो आप वो देखिए, हनुमान जी की सिद्धि हो नहीं सकती क्योंकि वो इतने सस्ते नहीं है। तो ये सोचते कोई भी छोटा मोटा मिलके और थोड़ी सी जादूगरी हम कर लें। तो महाराज जी, जैसे अभी आप ये सब बातें बता रहे हैं, तो इसमें आप बता रहे हैं कि जितने भी देवी देवता हैं उनकी तो सिद्धि हम कर सकते हैं, लेकिन जो ये हम जितनी भी एंटिटीज की बात करी थी, नेगेटिव एंटिटीज की, इनके चक्कर में नहीं पड़ना, तो क्या इस बात का कोई प्रमाण है? हाँ, देखिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यान्ति देव भृता देवान पितृन यान्ति पितृभृता भूतानि यान्ति भूतेजा यान्ति मध्याजिनोपिमा। जो व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, और जो मुझे पूजता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो सबसे सही बात तो ये है कि ये सब चक्करों में ना पड़ के तंत्र मंत्र के आप भगवान का भजन करो, भगवान को प्राप्त करो। दूसरी बात, यदि आपके मन में कुछ इच्छा रह ही गई है, क्योंकि जब तक इच्छा है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, तो कम से कम देवताओं की करो, क्योंकि कम से कम देवता लोगों को प्राप्त करोगे तो वापस यहाँ धरती लोक में आकर मनुष्य बनोगे कम से कम। लेकिन जब आप भूतों को पूज रहे हैं तो भूतों को प्राप्त होगे, भूत बनोगे। एक कहानी है इस विषय में। एक व्यक्ति था बनारस का, जिसने पूरा जीवन तंत्र के लिए निकाल दिया अपना। और क्या किया उसने, मतलब पूरे जीवन में तंत्र क्रिया करता रहा, और वो इतना सिद्ध हो गया भूत प्रेतों की पूजा करके, मसानों की पूजा करके, कि उसने ये भी पता लगा लिया कि मैं मरूंगा कौन से दिन। अच्छा, हाँ, ये उसने पता लगा लिया कि मैं किस दिन मरूंगा। अब उसको पता चल गया। अब उसने कहा कि मैं पूरे जीवन भर तो ये तंत्र क्रियाओं में लगा रहा हूँ, तो अब मैं कम से कम ऐसा करूँ कि एक तो मैं काशी में मर जाऊं, दूसरा मैं गंगा जी में स्नान करके मरूं, शंकर जी का नाम लेके मरूं। तो उसने कहा कि चलो भैया, मैंने सुना है कि अधोगति हो जाती है, तो उसने उपाय खोजा कि कहीं गया और गंगा जी किनारे बैठ गया,
और शिव शिव जपने लगा। पहले तो उस चीज़ ने उसको बड़ा परेशान किया। अच्छा। लेकिन जब वो नहीं उठा तो एक जंगली सुअर के रूप में वो चीज़ आई, जो वो गंदी चीज़ थी, जो वो कुछ भी मान लीजिए आप, जो भी, अब मेरे संदर्भ पता नहीं। तो सुअर के नेगेटिव एंटिटी, जो नेगेटिव एंटिटी सुअर के स्वरूप में आई, वो उसको भगाया। अब आदमी अपने आप को, हमारी आंख में कुछ गिर गया हो ना, तो हम चाह कर भी ऐसे छूना चाहे तो नहीं छूने, क्योंकि स्वभाव है, पलक रोक लेते हैं। तो वो जो मृत्यु सामने देख रहा है उसे डर के भागा, और कितना भागा, भागते भागते वो काशी की सीमा से पार चला गया। क्यों? काशी मरणान्न मुक्ति ही, काशी में मरने मात्र से मुक्ति हो जाती है। और काशी में वही मर सकता है, हाँ, जिसको भगवान चाहेंगे कि वो काशी में ही, हाँ, उसका आखिरी समय है। तो अब वो काशी की सीमा से बाहर गया और चीज आके प्रकट होके कहती है, तुझे क्या लगता है, तू जीवन भर मेरे ऊपर पलता रहा और तू अब चाहता है कि तू शिवलोक को चला जाएगा, भगवान को प्राप्त हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसे ठगने नहीं दूंगी, तू मुझे ठग सकता है। उसने उसको मार दिया जी। और महाराज जी, आज कलयुग के समय पे भी मैंने भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स सुने हैं, देखे भी हैं, कि लोग चाहते हैं कि वो काशी में ही उनका मृत्यु हो। तो वो कितने कितने साल, मतलब बुजुर्ग हो गए और उनको लग रहा है कि उनका आखिरी समय आ गया, कितने कितने साल काशी में पड़े रहते हैं, लेकिन उनको मृत्यु नहीं आती। और जैसे ही किसी भी कारणवश उनको काशी से बाहर लेके जाते हैं, मृत्यु आ जाती है। तो वही है, जो भगवान ने जिसके ऊपर हाथ रख दिया उसी के ऊपर ही वो कृपा हो सकती है। एक बड़ी सुंदर सी कहानी है, मैंने सुनी थी जी कहीं से, कि एक बार एक राजा की स्वप्न में एक छाया आई। उसने कहा कि कल तुम मुझे उचित समय और उचित स्थान पर मिल जाना। अच्छा। उसका स्वप्न टूट गया, वो बड़ा भयभीत हुआ कि यार ये क्या था। अपने सारे मंत्रियों को बुलाया, ज्योतिषियों को बुलाया, कि पूछा कि रात को मुझे स्वप्न हुआ कि एक छाया आके कहती है उचित जगह और उचित स्थान पर मिल जाना। तो ज्योतिषियों ने विचार करके कहा कि महाराज ये आपकी मृत्यु है। अच्छा। तो बोले कि यदि आपको मृत्यु को टालना है तो एक बढ़िया बहुत तेज भागने वाला घोड़ा लीजिए और यहाँ से जितनी दूर जा सकते हो उतनी दूर चले जाए। वो व्यक्ति ने, बढ़िया राजा ने घोड़ा लिया और भागा, खूब मारता रहा, मृत्यु का डर किसको नहीं होता जी। इतनी दूर गया जब तक घोड़ा थक के बेहोश नहीं हो गया, तब तक दौड़ता रहा। एक पेड़ के नीचे राजा बैठ गया कि चलो अब बहुत दूर आ गया हूँ, क्योंकि डर तो महल में ही था कि कहीं महल में ही मेरी मृत्यु हो सकती है। शाम का करीब 5 बजे वही छाया प्रकट हो गई। कहा कि अरे तुमने तो गजब कर दिया, अरे मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम इस जगह इस समय पर पहुंच पाओगे। तो आपन आवे ताही पे ताई तहाँ ले जाए, नियति सब कुछ करा लेती है, किसकी क्या नियति है जी। तो हमको चाहिए कि वस्तुतः, मैं जो सार बात बता देता हूँ, सार ये है कि तंत्र होते हैं, वस्तुतः होते हैं, लेकिन उसका एक विधान है, उसकी एक परंपरा है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता है। आप ये जो भी टीवी में, जो भी फ़ोनों में जो भी देख रहे हैं, आप इसके चक्कर में नहीं जाइए। मात्र अपना समय और पैसा और एक एनर्जी बर्बाद करेंगे और उसके बदले में आप कुछ नेगेटिव चीज़ ले लेंगे जो कि आपके भविष्य के लिए ख़राब है। यदि वस्तुतः आपके अंदर ऐसी कोई जिज्ञासा है तो कहीं जाइए, और जिसमें गुरु स्वयं आपको देखेगा, आपके अंदर पात्रता है, तो वो गुरु आपको चुनेगा, ना कि आप उनको चुनेंगे। सत्य, वो बात है। बहुत सुंदर महाराज जी। अच्छा महाराज जी, अभी हम थोड़ी सी तंत्र से हटके भी बात करते हैं, कि जैसे सनातन धर्म की बात करते हैं, तो बहुत से आजकल ना ऐसे लोग भी हैं जो सनातन धर्म में रहते हुए ही सनातन धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। ओके। जैसे कि मैं अगर एक नाम लेता हूँ, रामफल, आपने सुना होगा उनके बारे में। अरे वो मेरा प्रमुख शत्रु है। अच्छा। तो मतलब वो लोग कुछ और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोग मतलब अपने आप को ही भगवान कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं ही भगवान हूँ। तो आपकी महाराज जी ऐसे बार लोगों के बारे में क्या टिप्पणी है? एक पुंडरक नाम का एक व्यक्ति था, जिसके अनुयायी और जो उसके प्रजा थे, उन्होंने उसको बहका दिया कि तुमको पता है तुम भगवान हो, और तुम नकली एक भगवान है जो कि वहाँ पर द्वारिका में रहता है, वो भी वासुदेव नाम से पूजा जाता है। उसने नकली हाथ लगा रखे थे 4। तो उसने पत्र लिखा भगवान को कि ए वासुदेव, तुम वासुदेव लिखना बंद कर दो, मेरे नाम का प्रयोग करना बंद कर दो, मैं भगवान हूँ, तुम भगवान नहीं हो। ये निहायती नीचता है, इससे बड़ी नीचता नहीं हो सकती। और सबसे बड़ा
मुझे आश्चर्य तब होता है कि लोग उन चीज़ों पर विश्वास कर रहे हैं जो कि वो बोल रहा है। इज ए लिटरली क्रिमिनल पर्सन। जी। भारतीय न्याय व्यवस्था के अनुसार वो क्रिमिनल है, और आप जो भी देख ले, अगर वो क्रिमिनल नहीं है तो उसके कारण कितने लोगों की मृत्यु हुई, और अपने आप को भगवान सिद्ध करता है, एक भी व्यक्ति को जीवित नहीं कर पाया। अच्छा बात, जीवित तो छोड़ दो, ये नहीं बता पाया कि आगे ऐसा ऐसा होगा। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, उसकी जब मैंने पोल खोलना प्रारंभ किया तो उसके चेलों ने मेरे चैनल पर स्ट्राइक भेजना प्रारंभ कर दिया। अच्छा। अरे भैया, तुमको अपने गुरु पर इतना विश्वास है तो कुछ करो ना, मेरा कुछ बिगाड़ो भाई, चैनल के पीछे काहे पड़े हो। इसमें कहीं ना कहीं भय है ना तुम्हारे हृदय में। सही बात है। तुम्हारे हृदय में ये भय है कि हम वैसा कुछ कर रहे हैं जो कि हमको नहीं करना चाहिए, जो कि गलत है ना जी। और महाराज जी, सॉरी मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों से इस पॉडकास्ट चैनल के थ्रू बस यही बोलना चाहता हूँ कि आप जैसे साधु संत और मेरे जैसे सनातनी लोग, हम डरने नहीं वाले। आप एक चैनल बंद कर दोगे, हम दूसरा चैनल खोलेंगे, लेकिन हम आपकी पोल खोल के ही रहेंगे। जी महाराज जी, आप वन लाइन, आई विल कम अगेन एंड आई विल डिस्ट्रॉय यू। तो वो बात है। अरे भैया, ये ऐसा गधा आदमी वाले से ए पे जिसको आ बोलना नहीं आ रहा, वो कह रहा है मैं भगवान हूँ, तत्व ज्ञानी हूँ। तत्व ज्ञानी के चक्कर में वो क्या करता है, हिंदू देवी देवताओं की बुराई करता है, और थुए ऐसे हिंदुओं पर जो यूँ समझते हैं। आपको पता है, एक लड़का कह रहा है कि महाराज जी, इसके चक्कर में तो मेरी गृहस्थी खराब हो गई, मेरे सास ससुर इसके भक्त बन गए हैं, हमको कहते कि रामपाल की शरण में आ जाओ, यही सच्चे भगवान है। भगवान के 6 गुण होते हैं, एक गुण है इसके अंदर, क्रिमिनल के सारे गुण लग रहे हैं इसके अंदर, है ना। असत बोले सतलोक ले जाऊंगा, सतलोक ले जाऊंगा, ये उसी धारा में चले जा रहा है जो कि पता नहीं कौन से सतलोक लेके जाएगा, जेल लोक लेके जाएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। अच्छा महाराज जी, जैसे अभी हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं ना एक आर्य समाज का भी टॉपिक उठाना चाहता हूँ कि आपकी आर्य समाज के बारे में, आप आर्य समाज को कैसे देखते हैं? मेरी आर्य समाज के प्रति बिल्कुल श्रद्धा नहीं है। वो ऐसा है कि मानो एक व्यक्ति है जो कि एक नाटक कर रहा है। भाई राम कथा तो वो भी कह रहा था, क्या नाम था उसको, हनुमान जी को मिला था रास्ते में, काल नेमी, वो भी उसने भी सुंदर स्वरूप बना रखा था महात्मा जी का, है ना। और किसको उसने बहका दिया, किसको बहका दिया? ज्ञानी नाम अग्रगण्य। अच्छा। जो ज्ञानियों में अग्रगण्य है, श्रेष्ठ ज्ञानी है ना, हनुमान जी महाराज, उनको बहका लिया भैया उसने, क्योंकि उसका सुंदर स्वरूप ऐसा था। तो अधर्म क्या है? अधर्म वो भी शायद एक लीला थी प्रभु की, कि आज के कलयुग में हम लोग समझ सकें कि वो लीला इसीलिए हुई। हाँ, अधर्म क्या है? धर्म का स्वरूप रख के ही अधर्म आता है। जो देखने में तो धर्म लगे पर वस्तुतः धर्म नहीं हो, वही तो अधर्म है। ये कहते हैं कि हम वैदिक परंपरा को मानने वाले लोग हैं। ये रामकृष्ण को मानेंगे लेकिन महापुरुष मानेंगे, रामकृष्ण को मानेंगे लेकिन रामकृष्ण के द्वारा कही हुई बात को नहीं मानेंगे। ये बताओ, रामकृष्ण को हटा दो, इनके पास बात करने को कुछ नहीं बचेगा। और आई थिंक मूर्ति पूजा को भी नहीं मानते। रामकृष्ण को गाली देते देते नहीं थकते ये लोग। अच्छा। बोलते हैं कि गाली देने का अर्थ ये नहीं कि अपशब्द बोलते हैं, गाली देने का मतलब कि उनकी शिक्षाओं को गलत बोलना, उनको कहना कि इनको कुछ नहीं पता था। दयानंद है, बताओ, शंकराचार्य जी को गाली दे तो बोले कि उनकी बुद्धि खराब हो गई थी, ऐसा बोलते हैं। जो शंकराचार्य भगवान है, मूर्ति पूजा भगवान शंकर जी ने स्थापना की जी। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि भगवान रामचंद्र जी ने रामेश्वरम की स्थापना नहीं की, कहीं कुछ भी मिला दिया गया होगा। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि आर्य समाज के जो संस्थापक हैं महर्षि दयानंद, उनसे पूर्व जितने सारे महापुरुष हुए सारे मूर्ख थे? धन्ना जाट है, भक्तिमती मीराबाई है ना, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, महाराणा प्रताप हैं, तो ये सब मूर्ख थे। ये समस्त मूर्ति पूजा करने वाले ही हैं ना जी। हैं। छत्रपति शिवाजी को तो तलवार दी थी माता जी ने। और छत्रपति शिवाजी महाराज तो शिव भगवान के भक्त थे।
अंबाजी के अंबाजी के, माँ भवानी के, शिव भगवान के, हमारे जितने भी सारे, आप पूरे भक्तमाल उठा लीजिए, भक्तमाल में जितने भी सारे भक्त हैं वो समस्त मूर्ति पूजक ही है ना। तो मतलब अच्छा ये बताओ, दयानंद के परिवार में भी तो मूर्ति पूजा होती थी ना। और दयानंद का तर्क क्या है आर्य समाजी बनने में, कि बोले ये बच्चे थे, जब वो गए इन्होंने देखा कि भगवान शंकर जी की जो शिवलिंग है उसके ऊपर लड्डू चढ़ा हुआ था, उसको एक चूहा खा रहा था। उसने देखा कि अरे ये चूहे से भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं। ये इलॉजिकल तर्क है। यदि आप भक्त हैं तो आपके मन में ये भाव नहीं आएगा, आपके मन में आएगा कि अरे भगवान कितने दयालु हैं, अरे जिनकी भ्रकुटी टेढ़ी मात्र करने से प्रलय आ जाता है वो कितने दयालु हैं, देखो चूहा उनके ऊपर चढ़ के लड्डू खा रहा है, मना नहीं कर रहे, कितने बढ़िया है भगवान। उसका हृदय गदगद हो जाएगा इस दृश्य को देख। और उस चूहे ने कितनी सिद्धियां की होंगी कि वो भगवान के इतने करीब है। बिल्कुल। तो ये भाव आना चाहिए। ये नास्तिक मत है जिसने, आर्य समाज एक नास्तिक मत है जिसने एक आस्तिक मत जैसा दिखने का स्वरूप ले रखा है। तो अच्छा, वो कैसे हमारे सनातन धर्म का विरोधी है? क्योंकि वो मात्र यज्ञ के अतिरिक्त अन्य सारी चीजों को नहीं मानता। लेकिन धर्म की 4 पैर हैं तो 4 पैर पर ही खड़ा होगा वो, एक पैर पर नहीं खड़ा हो सकता। 3 पैर काट दो, बोले कि हम एक पैर को बहुत बढ़िया से तेल लगा दो, आप कहो कि ये हमने, आप पैर दबाओ, एक पैर दबाओ, एक पैर काट दो, भैया हम आपकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सेवा है क्या? दिख रही है एक पैर की सेवा, लेकिन दूसरा पैर आपने काट दिया उसका, तो उस व्यक्ति को अपंग बना दिया आपने, धर्म को अपंग बना दिया। नास्तिक मत है जो कि धर्म का स्वरूप लेकर लोगों को भ्रमित कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने श्राद्ध तर्पण विधि समाप्त कर दी। श्राद्ध तर्पण भैया हमारे जो पुनर्जन्म सिद्धांत है, आपने हिंदू धर्म की पद्धति को ही खत्म कर दिया। आपने एक व्यक्ति की जो वंशावली है उसको समाप्त कर दिया। बोले श्राद्ध तर्पण नहीं करना चाहिए। हमारे पितृलोक, हमारे यहाँ जो गरुड़ पुराण इत्यादि हैं उसमें तो कितना महत्व बताया गया है। तो आप जिस व्यक्ति के वंश में श्राद्ध तर्पण समाप्त हो जाता है, उसके पितर नरक में गिर जाते हैं, रोते हैं बेचारे, तो आपने तो जड़ काट दी ना उनकी। अब ना तो वो हिंदू हैं और मुसलमान है ही नहीं, वो उनको पता ही नहीं क्या है धर्म है उनका, और नास्तिक भी नहीं है, क्योंकि नास्तिक को स्वीकार किया जा सकता है हमारे यहाँ, पाखंडी को नहीं जी। नास्तिक व्यक्ति का कल्याण हो सकता है क्योंकि वो ये मानता है कि भगवान नहीं है, लेकिन ना तो ये कह रहा कि भगवान है और ना ये कह रहा कि भगवान नहीं है। नास्तिक व्यक्ति अपनी सत्य निष्ठा पर दृढ़ है, वो नहीं मानता है तो नहीं मानता है, कि नहीं है तो नहीं है। मैं नास्तिक व्यक्ति को नमस्कार करता हूं कि व्यक्ति को नास्तिक होना ही चाहिए, क्योंकि नास्तिकता ही आपको आस्तिकता बनने के लिए प्रेरित करती है। बिना नास्तिक बने व्यक्ति आस्तिक होगा तो बहुत श्रेष्ठ नहीं होगा। ये बात है जी। आई होप महाराज जी इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को, जैसे आपने तंत्र विद्या के बारे में और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के बारे में इतनी बातें बताई, तो लोगों को कुछ ज्ञान आए इस बातों से और सनातन धर्म और आगे बढ़े, हम तो यही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ पॉडकास्ट करके। और अगर मेरे मुख से कुछ गलत निकला हो तो माफ कीजिएगा जी। तो भैया आप एक बार मेरी बातों को विवेक पूर्वक ध्यान से सुनिए और फिर आपको जो लगता है वह करिए, जो लगता है वह तो मत करिए, जो शास्त्र प्रमाणित है वह करिए। पर मैं एक बार कहूँगा कि आप वस्तुतः एक बार विवेक पूर्वक और निष्पक्ष होकर निर्णय लीजिए कि क्या सत्य है। तो थैंक यू सो मच महाराज जी। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो अगर आप लोगों को ये पॉडकास्ट अच्छा लगा और आप लोग भी एक सनातनी हैं तो इस पॉडकास्ट को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और प्लीज़ पॉडकास्ट बाबा को सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम सनातन धर्म को यूं ही आगे बढ़ाते रहें। जय जय श्री राधे।